लास्ट वीक हमने एक जॉब पोस्ट की थी जूनियर वेब डेवलपर की पोजीशन के लिए, और इस जॉब पोस्ट करने के एक दिन के अंदर ही हमें 100 से ज़्यादा एप्लीकेशन रिसीव हो गई थी और विद इन अ वीक 300 प्लस लोगों ने इस एप्लीकेशन के लिए अप्लाई कर दिया था। बट जैसे जैसे लोग अप्लाई करते जा रहे थे, हमारी HR टीम उनको साथ साथ एक एप्लीकेशन फॉर्म भी फिल आउट करने का कह रही थी। उस एप्लीकेशन फॉर्म के थ्रू हम ये चीज़ असेस कर पा रहे थे कि जो भी लोग इस जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हैं, क्या वो उस जॉब पोजीशन के लिए हाईली मोटिवेटेड भी हैं या नहीं। इसके साथ साथ हम ये चीज़ भी देख रहे थे क्या उनके पास रिक्वायर्ड स्किल्स और एक्सपीरियंस भी है या नहीं। तो ये हायरिंग प्रोसेस का एक्सपीरियंस काफ़ी एक्साइटिंग था, लेकिन एट द सेम टाइम ये हमारे लिए काफ़ी चैलेंजिंग भी था। इसके साथ साथ हम ये चीज़ भी देख रहे थे कि लार्ज अमाउंट ऑफ CVs में से ऐसे लोगों को फाइंड आउट कर सके जो इस जॉब के लिए बेस्ट फिट थी। Another challenge was that the application was not aligning with the job description. आपकी एप्लीकेशन जॉब डिस्क्रिप्शन के साथ अलाइन नहीं करती, इसका क्या मतलब है? आप इमेजिन करेंगे एक कंपनी एक कंस्ट्रक्शन वर्कर को हायर करना चाह रही है, बट अगर आपकी CV के ऊपर कुकिंग से रिलेटेड स्किल्स होंगी तो फिर नो मैटर व्हाट कि आप कुकिंग के अंदर कितने बड़े एक्सपर्ट हैं, आपको एज ए कंस्ट्रक्शन वर्कर तो हायर नहीं किया जाएगा। बट मे बी यू आर थिंकिंग कि इन प्रैक्टिकली ऐसा नहीं होता, बट हम अगर अपने हायरिंग प्रोसेस को रिव्यू करके आप लोगों को बता सकें तो उसमें इस तरह की हम बहुत सी एग्जांपल देखते हैं। यू कांट इमेजिन कि एक जूनियर वेब डेवलपर की पोजीशन के लिए ऐसे लोग भी अप्लाई कर रहे होते हैं जिनका एक्सपीरियंस और इंटरेस्ट वेब डेवलपमेंट में नहीं होता, बल्कि वो सोशल मीडिया, ग्राफिक डिज़ाइनिंग या SEO वगैरह या इस तरह की किसी और जॉब एप्लीकेशन के लिए मोस्ट सूटेबल कैंडिडेट हो सकते थे। इसके अलावा हमें जो CVs रिसीव हुई थी वो काफ़ी ज़्यादा जेनेरिक थी, जिसकी वजह से हमें ये असेस करने में काफ़ी डिफ़िकल्टी हो रही थी कि कौन सा कैंडिडेट हमारे ऑर्गेनाइजेशन के कल्चर के लिए बेस्ट फिट है। अब आपकी एप्लीकेशन बहुत ज़्यादा जेनेरिक है, इस बात का क्या मतलब है? हम बहुत दफ़ा जब एप्लीकेशन को रिव्यू कर रहे होते हैं, इस प्रोसेस के अंदर भी ये चीज़ देखी हमारी टीम ने कि बहुत सारे लोगों ने एक ही तरह की प्रोफाइल समरी ऐड की हुई थी, एक ही तरह का एक्सपीरियंस ऐड किया हुआ था। अब इन रियलिटी ऐसा नहीं हो सकता। मैं हो सकता है डिफरेंट चीज़ों की वजह से मोटिवेटेड हूँ और कोई और बंदा अप्लाई करेगा तो उसकी जर्नी डिफरेंट होगी। बट जॉब एप्लीकेशन के अंदर हम देखते हैं कि बहुत सारे लोगों की एक ही तरह की जर्नी होती है, एक ही तरह की प्रोफाइल समरी होती है, एक ही तरह का इंटरेस्ट होता है। ऐसा होता क्यों है? क्योंकि बहुत सारे लोग डिफरेंट टूल्स को यूज़ कर रहे होते हैं और वहाँ से वो इन्फॉर्मेशन ऐड कर रहे होते हैं और उसको भी वो कस्टमाइज़ नहीं करते। अब लेट्स सपोज एक बड़ी मिस्टेक होती है कि आप इंटरेस्ट एंड हॉबीज़ ऐड करते हैं और बहुत सारे लोगों ने ऐड की हुई थी जैसे कुकिंग, सिंगिंग। अब ये हॉबीज़ इट्स फाइन, बट इसमें जिस तरह आप ऐड कर रहे हैं इट्स टू जेनेरिक। आज के टाइम पे ये चीज़ वर्क नहीं करती। अगर आप इस तरह की कोई हॉबीज़ ऐड भी करते हैं तो यू जस्ट नीड टू प्रूव दैट उसकी वजह से आपके करियर के अंदर क्या इम्पैक्ट क्रिएट हो सकता है। अगर आप सिंगर हैं तो आप उसमें ऐड करें उसकी फर्दर डिटेल कि आपने किसी सिंगिंग कंपटीशन के अंदर पार्टिसिपेट किया है। अगर आप उस चीज़ को प्रूव कर पाते हैं तो देन इट बिकम अ ग्रेट इम्पैक्ट फॉर योर प्रोफाइल। और इसी तरह अगर किसी ने हॉबी ऐड की हुई है रीडिंग या कुकिंग, तो उसकी भी आप फर्दर डिटेल ऐड करेंगे तो उससे आप एक इम्पैक्ट क्रिएट कर सकेंगे और वो स्टोरी आपसे रिलेट कर रही होगी। अब यही इन्फॉर्मेशन बहुत सारे लोगों ने ऐड की होती है तो उससे कोई आपको ख़ास बेनिफिट नहीं होता। अब बहुत से लोग जो अप्लाई कर रहे होते हैं बट वो मोटिवेटेड नहीं होते, ये ओवर द टाइम इशू बढ़ता जा रहा है। अब इस पर्टिकुलर हायरिंग प्रोसेस के अंदर भी ये चीज़ हमने देखी और इससे पहले भी हम बहुत दफ़ा इस तरह की चीज़ें देख रहे होते हैं कि बहुत सारे लोग अप्लाई तो कर रहे होते हैं बट वो मोटिवेटेड नहीं होते। वो कैसे पता चलता है? वो फॉर्म फिल आउट करते हुए प्रॉपरली आंसर नहीं कर पा रहे होते या उनके आंसर्स बहुत ज़्यादा शॉर्ट होते हैं, बहुत ज़्यादा जेनेरिक होते हैं। तो इट शोज़ कि आप इस पर्टिकुलर पोजीशन के लिए ज़्यादा एक्साइटेड नहीं होते, ज़्यादा मोटिवेटेड नहीं होते। आफ्टर रिव्यूइंग हंड्रेड्स ऑफ एप्लीकेशंस, हमारी टीम ने कुछ लोगों को इंटरव्यू स्टेज के लिए शॉर्टलिस्ट किया था। इस स्टेज के अंदर हम मेनली कम्युनिकेशन स्किल्स और टेक्निकल स्किल्स और इसके साथ साथ हम लोगों के करियर गोल्स को भी देख रहे थे। इंटरव्यू स्टेज के अंदर हमने देखा कि कुछ लोग हाईली मोटिवेटेड। आपने वेब डेवलपमेंट के लिए अप्लाई किया है, तो व्हाट मोटिवेट यू टू अप्लाई इन वेब डेवलपमेंट फील्ड? ओके, थैंक यू सर। सर अगर देखा जाए तो मुझे काफ़ी देर से ही ये क्रेज़ था कि मैं चीज़ों को स्क्रैच से बिल्ड करूं।
ठीक है, लाइक मैंने 2017 में फर्स्ट टाइम फेसबुक का अकाउंट बनाया था, तो तब मेरे माइंड में एक क्वेश्चन ट्रिप किया कि लाइक किस तरह से ये फेसबुक काम कर रही है। तो विद द हेल्प ऑफ सम गाइडेंस मुझे ये चीज़ पता चली कि वेब डेवलपमेंट जो है उसके थ्रू हम काफ़ी इम्पैक्टफुल एप्लीकेशंस बना सकते हैं। तो मैंने अपनी जर्नी को इस तरह से स्टार्ट किया था। हम टेक्निकल स्किल्स भी साथ साथ असेस कर रहे थे जो जॉब डिस्क्रिप्शंस में मेंशन थी। जुल्फकार, माय नेक्स्ट क्वेश्चन अगेन टू यू कि आप जावास्क्रिप्ट के थ्रू सर्वर साइड से डाटा कैसे फेच करती हैं? सर जावास्क्रिप्ट के थ्रू सर्वर साइड से डाटा फेच करने के लिए हम बेसिकली फेच फंक्शन का यूज़ करते हैं। बट सब लोग प्रिपेयर्ड नहीं थे। तो इसके लिए किसी टूल का आपको पता है जो आप टूल यूज़ कर सकें, मे भी आपको हेल्प हो? नो सर, फिलहाल मुझे ऐसे कोई टूल का पता नहीं है जो मैं आपको बता सकूं। कुछ लोग इवन बेसिक क्वेश्चंस में ही स्ट्रगल कर रहे थे, जैसा कि हमने जब पूछा कि HTTP प्रोटोकॉल क्या होता है। अकील, आई हैव अनदर क्वेश्चन फॉर यू। आपको HTTP प्रोटोकॉल का पता है और हम क्यों यूज़ कर रहे होते हैं? सर प्रोटोकॉल्स का मुझे इतना आइडिया नहीं है। अब इसके साथ साथ हम वर्चुअल प्रेजेंस को भी देख रहे Hello. थे। ठीक है। ड्यूरिंग द इंटरव्यू हम ये भी देख रहे थे कि कुछ लोग इंटरव्यू स्टेज के अंदर इतना ज़्यादा फोकस के साथ अवेलेबल नहीं थे। अब ड्यूरिंग द इंटरव्यू हमें अगेन लैक ऑफ मोटिवेशन भी नज़र आई। हमजा, आपके लिए इस जॉब के लिए अप्लाई करने की सबसे बड़ी मोटिवेशन क्या थी? मेरा इसमें इंटरेस्ट इस तरह बना कि इसमें हाई पेइंग जॉब है और एक पैकेज बहुत अच्छा मिल जाता है, जिसकी वजह से मैं इसको कंटिन्यू करना चाहूँगा। इस सारे प्रोसेस से हम क्या लर्न कर सकते हैं? सबसे पहले, नो मैटर आपका वर्चुअल इंटरव्यू है या फिजिकल इंटरव्यू है, यू नीड टू इक्वली प्रिपेयर्ड। इसके साथ साथ इंटरव्यू में अपेयर होने से पहले अगेन रीड जॉब डिस्क्रिप्शन और उसमें जो स्किल्स मेंशन की हुई हैं, आपको अगर इंटरव्यू के लिए अपॉर्चुनिटी मिल रही है तो वो सारी स्किल्स का आपको पता होना चाहिए। अगर आपको नहीं पता तो एटलीस्ट यू कैन प्रिपेयर फॉर बेसिक थिंग्स। लाइक हमने जब पूछा HTTP प्रोटोकॉल क्या होता है, बेसिक जावास्क्रिप्ट के क्वेश्चंस पूछे थे जो हमने इस जॉब डिस्क्रिप्शन के अंदर क्लियरली मेंशन किए थे, तो वहाँ पे लोग बहुत ज़्यादा स्ट्रगल कर रहे थे। इसके अलावा आज के टाइम पे अगर आपका ऑनलाइन इंटरव्यू है किसी वर्चुअल प्लेटफॉर्म के थ्रू लाइक जूम वगैरह के ऊपर, वहाँ पे आपकी वर्चुअल प्रेजेंस बहुत ज़्यादा मैटर करती है कि आप एक्टिवली अवेलेबल हैं या नहीं, आपके इंटरनेट के इश्यूज़ हैं, अगर आपके पास कैम का इशू है, तो इन सारी चीज़ों को आप फिक्स करके इस सारे प्रोसेस में स्टैंड आउट कर सकते हैं। आप नो मैटर कि आपके पास अगर ये सारी चीज़ें अवेलेबल नहीं हैं तो यू कैन लुक फॉर ऑप्शंस। जस्ट आप इमेजिन करें कि आपने अगर ट्रैवल करना हो किसी दूसरी सिटी के अंदर, तो उसके लिए भी तो आप प्रिपरेशन करते हैं। आप वर्चुअल इंटरव्यू के अंदर हम ये चीज़ ओवर द टाइम देखते हैं कि लोग इतना ज़्यादा एक्टिवली अवेलेबल नहीं होते। अब हमने इंटरव्यू के बाद जिन लोगों ने अच्छा परफॉर्म किया था उनसे जब हमने फीडबैक लिया तो बहुत इंस्पायरिंग स्टोरीज हमें सुनने को मिली। मुझे इस इंटरव्यू को ज्वाइन करने के लिए 40 किलोमीटर्स ट्रैवल करना पड़ा है। इसके पीछे रीज़न ये है कि जिस एरिया में मैं रहता हूँ वहाँ पे इंटरनेट फंक्शनल नहीं है, तो मुझे साथ वाले सिटी में अपने दोस्त के पास जाना पड़ा। आप वर्चुअल इंटरव्यू के लिए जब इतना ज़्यादा ट्रैवल करते हैं तो इट्स अ बिग थिंग कि बहुत सारे लोगों को अवेयरनेस नहीं होती। उनको लगता है कि अगर इंटरव्यू के लिए अपॉर्चुनिटी मिल रही है, वर्चुअल इंटरव्यू है, तो दे कैन ज्वाइन एनी टाइम और उसके लिए वो प्रिपरेशन नहीं होती। एंड आपके पास क्या अपॉर्चुनिटी होती है, आप कैम ऑन कर सकती हैं, आपके पास इंटरनेट कनेक्शन अच्छा हो, आप इवन लाइटिंग को भी देख सकते हैं। अब इन सारी चीज़ों के थ्रू आप स्टैंड आउट कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है या इस तरह का एक्सपीरियंस आपको अच्छा लगा है तो आप कमेंट सेक्शन में अपनी ओपिनियन ज़रूर दीजिएगा और इसमें से कोई ऐसी चीज़ जो हम एड्रेस नहीं कर सके वो भी आप मेंशन कीजिए।